ठीक है, पब्लिक की भारी डिमांड पे सैटर्न स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने सूर्य का देखा, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु। आज हम बात करेंगे शनि के बारे में। ठीक है, बट पहले मुझे ये जानना है आप लोग शनि के बारे में क्या सोचते हो। ठीक है, व्हाट इज सैटर्न? सैटर्न क्या काम करता है आपकी कुंडली में, बताओ एक एक करके। डेले। हम्म। सैटर्न, ठीक है, उसके सिग्निफिकेशन सबसे पहले डीले, फिर डिसिप्लिन। ऑब्स्टेकल्स। एक एक करके। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, कल। फिर स्ट्रगल। स्ट्रगल, फिर ऑब्स्टेकल। हाँ वो स्ट्रगल के अंदर आ गया ना, स्ट्रगल ऑब्स्टेकल एक ही है। दूसरा कोई बुढ़ा इंसान मतलब मैच्योर। बुजुर्ग, बुजुर्ग बुजुर्ग, यानी या कि सॉरी सर, माय हिंदी इज नॉट गुड। ठीक है, उसके बाद सबसे स्लो मूविंग। हाँ डीले आ गया। सबसे स्लो मूविंग। डीले डीले आ गया उसमें। और कुछ याद आ कर्म। रहा है? कर्म लॉन्गेविटी। सर। क्या बोला? कर्म, क्योंकि वो 10th हाउस और 11th हाउस को रूल करता है, तो कर्म कार का तो वैसे ही है। प्रोफेशन, सबसे इम्पोर्टेंट, कर्म। तो सेकंड कर्म है या फिर कुछ और है? डेली रूटीन। सेकंड कर्म का देवता है, कर्म फलदाता। ठीक है, कर्म फलदाता, मैंने कर्मदाता, ठीक है। हम्म। आप कोर्ट में जाते हो, कभी कोर्ट गए हो, न्यायालय? हाँ। हाँ, तो वहां पे एक व्यक्ति बैठा होता है जो जिसकी सब सुनते हैं। ठीक है, भले फिर यस। कोर्ट में किसी पुलिस वाले को जाना चाहिए या कोई भी बड़े लेवल का बंदा गया है, बट उसके सामने क्या होता है तो पता है ना, बंदा एक जो सारा अपने पास अथॉरिटी रखता है। सेकंड क्या है? जस्टिस। जज। जज जस्टिस। ठीक है, इसका एक ही बुक में एक ही है सेटन का कि भाई जो किया है वो मिलेगा। ठीक है, देयर इज नो एनी अदर थिंग। जस्टिस है, डिले है, डिसिप्लिन, स्ट्रगल, एजेड पीपल, प्रोफेशन, कर्म फलदाता। अभी सुनो, काल पुरुष की कुंडली में पराशर जी ने सूर्य को क्या बोला? आत्मा का कारक है, सोल कारक। ठीक है, आपकी आत्मा का कारक यानी आपकी उत्पत्ति क्यों हुई है। ठीक है, तो उसका रीजन कौन बताएगा? सूर्य बताएगा। चंद्र को मन का कारक बोला, मंगल को साहस, पराक्रम। ठीक है, उसके बाद आता है राहु। राहु को क्या? इल्यूजन, भ्रम। ठीक, गुरु को क्या बोला? ज्ञान, धर्म। शनि को क्या बोला पता है? काल पुरुष की पीड़ा यानी दुख। ठीक है, पीड़ा, आपके जीवन में जो भी पीड़ाएं आती है ना उसका कारक शनि है। ठीक, हम्म। सबसे अच्छा सिग्निफिकेशन एक और है सेकंड का, जो है पेशेंस। ठीक है, देखो जुपिटर क्या है? जुपिटर धर्म है, ज्ञान है। ठीक है, जुपिटर धर्म और ज्ञान है। सेटन क्या है? सेटन आपका धीरज है, पेशेंस। ठीक है, तो जब भी जुपिटर सेटन साथ में हो ना, ये व्यक्ति बहुत नसीबदार है। ठीक है, लकी, लकी इंसान है। तो ये सारी चीजें सेटन के अंदर देखी जाती है। सेटन को काल पुरुष की पीड़ा कहा गया है। ठीक है, दुख। तो अभी हम एक एक घर में शनि को रखेंगे। इतना याद रख लो, शनि जहां पे भी बैठा है ना, शनि के बारे में ना दो रूल याद करो। एक तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना, नॉन लिविंग थिंग्स, और एक होती है लिविंग थिंग। ठीक है,
लिविंग थिंग्स यानी अपने रिश्तेदार में जो चीज सजीव है, ठीक है, और जो चीज निर्जीव है, इसको सैटर्न हमेशा बढ़ाता है, ठीक है, इंक्रीज करता है। अगर कुंडली में अच्छा बैठा है तो इसको इंक्रीज करेगा, और यहाँ पे वो पीड़ा देगा। पीड़ा महसूस किसको होती है? जो जो जीव है उसी को पीड़ा महसूस होगी ना। तो सेटन का ना ये एक क्लासिकल प्रिंसिपल है। वो जहां पे भी बैठा है उसके रिलेटेड जो भी आपके रिलेटिव्स होंगे, वहां से या तो आपको पीड़ा मिलेगी या उस रिलेटिव को पीड़ा होती होगी, आप चेक करके देख लेना। और वहां हाउसेस के जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे हम सेकंड हाउस से क्या देखते हैं? वेल्थ। वेल्थ इज नॉन लिविंग थिंग। आंख बंद करके एक प्रिडिक्शन दे देना, जिसके भी शनि सेकंड हाउस में होगा उसको वेल्थ मिलेगी ही मिलेगी, वो बाय डिफॉल्ट है। ठीक है। अभी हम एक एक हाउस के अंदर सेटन को समझते हैं कि कैसा फल देता है। अभी ना आप राशि वासी भूल जाओ, राशि की बात हम अभी नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हाउस हाउस के ऊपर मोटा मोटा हाउस से क्या रिजल्ट मिलता है उसकी बात करें। आ रहा है ना समझ सबको? कंफ्यूजन हो तो फिर लास्ट में हम Q&A सेशन है, उसमें आप बात कर ले। श्योर सर। सबसे पहले यहाँ पे रखते हैं सेकंड को फर्स्ट हाउस में। ये व्यक्ति का कोई भी काम टाइम पे नहीं होगा। लोगों का 2 घंटे में होता है, उसका 20 घंटे में होगा। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट है। जहां पे भी सेटन बैठा है वहां पे देरी होगी। उसके कार्य तत्व आप ले लो, सीधा सिंपल। दूसरा, जहां शनि बैठा है ना, शनि के बारे में एक और चीज है, वो जिस घर में बैठता है ना उसको प्रोटेक्ट करता है हमेशा। आपको दुख भी वहां से ही मिलेगा, बट आपको प्रोटेक्शन भी शनि ही देगा। ठीक है, जैसे गुरु जहां बैठता है वहां स्थान हानि करता है ना, वैसे ही शनि जहां बैठता है ना उस घर को संभालता है। बट वो संभालेगा कब? जब आप सेटन के अच्छे वाले, यानी सिग्निफिकेशन जो सेटन के अच्छे है ना, पेशेंस, ठीक है, डिसिप्लिन, ये ना शनि के सबसे अच्छे 2 सिग्निफिकेशन है। अगर उस घर के रिलेटेड आपने ये सिग्निफिकेशन उठा लिए ना, तो यहाँ पे जो दुख दर्द पीड़ा सेटन देने वाला है ना वो नहीं आएगी। ठीक है। अभी पहले हाउस में जिसके भी सेटन होगा ना, एक तो समझ लो कि यहाँ से वो तीसरी दृष्टि से पहले सेटन की दृष्टि भी समझ लेते हैं। बताओ सेटन की दृष्टि कौन कौन सी है? 3 7 10। 3 7 10, ठीक है। देखो सातवीं दृष्टि तो हर किसी की होती है। हमने गुरु में 5 7 9 की बात की थी। ठीक है। और एक और चीज, जो जो भी बात कर रहा है ना प्लीज कैमरा ऑन कर लेना, ठीक है, तो बातचीत करने में सही रहेगा। अभी सेटन को थर्ड दृष्टि यानी थर्ड एस्पेक्ट क्यों दिया गया है? किसी को कोई इंट्यूशन आ रहा है क्यों सेटन को थर्ड और 10th ऐसा अलग सा क्यों दिया गया? क्योंकि ये मैं समझाऊंगा ना आपको, फिर वो ग्रहों की कौन सी दृष्टि होती है ना वो याद रह जाएगी। मैं बता देता हूँ, देखो सेटन का एक कारक तत्व है एफर्ट्स, ठीक है, और हार्डवर्क। कुंडली में कौन सा ग्रह हमें एफर्ट्स और हार्डवर्क दिखाता है? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस। इसीलिए सेटन को थर्ड एस्पेक्ट दिया गया। ठीक है। अभी 10th एस्पेक्ट क्यों दिया गया? सेटन क्या है? कर्म। आपका कर्म कहाँ से दिखा जाता है कुंडली के अंदर? 10th हाउस। 10th हाउस। इसीलिए सेटन को 10th एस्पेक्ट भी दिया गया। ठीक है, 7 तो बाई डिफॉल्ट सबका होता है। अभी पता चल गया, अभी याद रह जाएगा सेटन की दृष्टि है। वैसे आप लोग कर ही रहे हो ज्योतिष, बट अगर कोई ना है तो ये सिंपल तरीका है इसको याद रखने का। ठीक है। देखो यहाँ पे अगर सेटन बैठा है ना, एक तो ये व्यक्ति लेजी भी बहुत होगा, बहुत आलसी होगा। ठीक है। दूसरा, आप उसका फिजिक्स देखोगे ना एकदम लंबा पतला, यानी फिजिक्स का कोई सुडोड़ सुडोड़ बोलते हैं ना, एक अलाइनमेंट में उसका फिजिक्स नहीं होगा। पेट निकला हुआ होगा या फिर टांगे लंबी होंगी, यानी कुछ ना कुछ अनइवन आपको मिलेगा जिसका भी सेकंड फर्स्ट हाउस में। तीसरी दृष्टि से वो हार्डवर्क के घर को देख रहा है। ठीक है, तो क्या करेगा यहाँ पे ना, वो उसको मेहनत करने में परेशानी नहीं होगी। आलसी तो होगा बट जब मेहनत करने के लिए बैठेगा ना, एक बार उसने स्टार्ट कर दिया ना तो फिर वो रुकेगा नहीं जब तक उसका टास्क कंप्लीट नहीं होता। ठीक है। उसका 7th हाउस में कहाँ जा रहा है? 7th हाउस में मैरिज में प्रॉब्लम करेगा, लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम करेगा। ठीक है। इस व्यक्ति की शादी देर से होगी। देर इन द सेंस, देखो ज्योतिष में देरी किसको बोला है पता है? 29 साल।
29 से लेके 32 के बीच में जो शादियां होती है ना, वो उसको पहले देरी बोलते थे ज्योतिष में। और जो 26 साल, 26 ईयर्स है ना, वो परफेक्ट टाइम है शादी के लिए अकॉर्डिंग टू ज्योतिष। ठीक है, तो जब जब अपन बात करें डिले की मैरिज के अंदर, तो आपको वो समझ लेना चाहिए कि 29 से 32 के बीच की बात होगी। सेकंड, जिसका फर्स्ट हाउस में होगा उसकी शादी देरी से होगी। ठीक है, 10th एस्पेक्ट से वो 10th हाउस को देखेगा, फर्स्ट हाउस में बैठा है। ठीक है, तो कर्म करने के लिए मेहनत से ये व्यक्ति कर्म करेगा, और इस व्यक्ति को ना सक्सेस शुरू के सालों में नहीं मिलेगी। 34 35 36 साल तक ये व्यक्ति संघर्ष करे, एटलीस्ट 30 साल तो करेगा ही करेगा। उसके बाद वो थोड़ा स्टेबल होगा, 36 के बाद उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, और ये सक्सेसफुल होगा ही होगा। बट कैसे होगा? स्टेडी, धीरे 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 एकदम डिसेंट वे में जाएगा। जो रातों रात सक्सेस मिलती है ना राहु वाली, वैसी नहीं होगी। ये सैटर्न की सक्सेस लाइफ टाइम रहेगी। उसको बट मेंटेन क्या करना है? डिसिप्लिन, पेशेंस। ये दो चीजें इस व्यक्ति के अंदर आ गई, ये व्यक्ति बहुत राइज करे। ठीक है, अभी जिस किसी का भी फर्स्ट हाउस में सेटन है, उसको सही करना है, क्या करेंगे? उसको उसकी पर्सनालिटी के ऊपर काम करना है। ठीक है, वो जितना अपना पर्सनालिटी ओके रखेगा, बेहतर रखेगा, उतना ये सेटन उसको अच्छे रिजल्ट देगा। ठीक है, जो दुख दर्द पीड़ा सेटन के सिग्निफिकेशन है ना, उसमें काफी वो कम कर देगा, और उसके जगह पे उसको राइज करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। बट उसको उसकी पर्सनालिटी फिजिक्स के ऊपर काम करना है, बालों को सही रखना है। ठीक है, ये बंदा जितना उसके बाल सही रखेंगे ना, उतना ये सेटन अच्छा काम करेगा। क्योंकि क्या है, बाल बाल भी शनि से देखे जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट हाउस क्या है? आपका चेहरा, चेहरे के बाल वो शनि से देखे जाते हैं। अभी मान लो सेटन यहाँ पे सेकंड हाउस में है, क्या होगा? गेसी शनि, क्या लगता है आपको? सेकंड हाउस सेटन, बताओ जो भी है। घर घर वालों से थोड़ा कम बनेगा, थोड़ा मनमुटाव रहेगा। करेक्ट, घर वालों से कम बनेगा, मन मुटाव रहेगा, वेल्थ एक्यूमुलेट करने में उसको परेशानी होगी। ठीक है, डिफिकल्टी होगी, डिले हो गया। करेक्ट, वो सारी चीजें यहाँ पे बैठा हुआ सेटन देता है। बट उसके साथ साथ में आपको वो एश्योरिटी देता है कि ये दो चीजें आपने फॉलो कर ली, तो यही सेटन आपको माला माल कर देगा। और उसमें भी अगर जुपिटर की दृष्टि आ जाती है, जुपिटर यहाँ पे 10th हाउस में बैठ के शनि को देख ले, 6th हाउस में बैठ के शनि को 9th हाउस पे देख ले, ये व्यक्ति भर भर के पैसा कमाएगा। ठीक है, बट इसको सही क्या करना है? अगर वेल्थ इसकी सही नहीं रहती है, क्या क्या आप सजेस्ट करोगे उसको रेमेडी के तौर पे, जो प्रैक्टिकल हो? सेकंड हाउस और किस चीज का है? फूड, वाणी। पानी। ईटिंग हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स है। ईटिंग ठीक है, हैबिट्स अच्छी रखी, उसमें अल्कोहल और डिसिप्लिन नॉन चाहिए। खाना। उसको बोलो डाइट मेंटेन करना स्टार्ट कर दे, उसकी ईटिंग हैबिट सही कर दे, उसके दांतों को सही रखे। ठीक है, तो ये शनि उसको अच्छे रिजल्ट देगा। बताओ थर्ड हाउस में सेटन कैसा है? एक्सेलेंट। बस अच्छा है सर, बहुत अच्छा पोजीशन है। पराशर जी ने बोला इसके लिए। नहीं सर, पराक्रम में डिले कर देता, क्रूर प्लैनेट थर्ड हाउस में बहुत अच्छा काम करता, वो आप ही ने बताया था तो। हाँ, इसीलिए तो मैंने बोला ना, मैंने नहीं, पराशर जी ने बोला। 3 6 10 11 इन हाउसेस में पाप ग्रह है, तो एक्सीलेंट है। क्योंकि क्या है, यहाँ पे ये जो हाउसेस है ना, वो हार्डवर्क के है। ठीक है, चैलेंजेस के, ऑब्स्टेकल्स के है। वहां पे जब एक पाप वृत्ति वाला ग्रह बैठता है ना, तो वो उसको अच्छी तरीके से डील करता है। ठीक है, तो क्या होगा, सेटन यहाँ बैठ के आपको इतनी हिम्मत देगा कि आप ना कोई भी चाहे चैलेंजेस आ जाए आपकी लाइफ में, कितना भी स्ट्रगल हो, बट वो ना सबको पार करके अपना रास्ता क्लियर कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पे बैठा सेटन अगर आपको ज्यादा दिक्कत दे रहा है, क्या करोगे? क्या बोलना चाहिए अपने को? अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसके लाइफ में अभी ट्रबल चल रहा है, बहुत मेहनत लग रही है, बहुत हार्डवर्क हो रहा है, और उसके सेटन थर्ड हाउस में है, क्या सजेस्ट करोगे उसको? जिसका भी सेकंड थर्ड हाउस में है, ठीक है, उसको दिक्कत परेशानी आ रही है, उसको बोलो कि छोटी छोटी ना ट्रैवल करना स्टार्ट कर दे, शॉर्ट ट्रैवल। ठीक है, इसका सेटन सही हो जाएगा। बोलो, खामखा डर रहे हो ना सेटन से, शनि से? बस ऐसी राइट। छोटी छोटी चीजें करनी, इससे आपका शनि सही हो जाएगा।
और वो भी कैसे करनी है, देखो एक सिंपल रूल है, जहाँ सैटर्न बैठा है, ठीक है, जहाँ शनि बैठा है उस हाउस के रिलेटेड आप डिसिप्लिन मेंटेन करना स्टार्ट कर। ये यूनिवर्सल रेमेडी है सैटर्न, ठीक है। सैटर्न और सही कैसे होता है, आपके नीचे के जो लोग हैं, ठीक है, फैक्ट्री अगर आप चला रहे हो यानी नीचे करते के लोग, उसको आप ना सही तरीके से रखो, ठीक है। आपके घर में कोई सर्वेंट आ रहा है, अगर 500 रुपये नक्की किया है तो 550 दो उसको, ठीक है, तब आपका सेटन सही हो जाएगा। यानी जितने आप ऐसे लोगों की हेल्प करोगे, ठीक है, जो अपने लिए कुछ कर नहीं सकते, उसका अगर आप सहारा बनोगे तो शनि ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये यूनिवर्सल रेमेडी। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हाउस के रिलेटेड कर रहे हैं, ठीक है। बट कभी भी ऐसा लाइफ में लगे कि भाई शनि दिक्कत दे रहा है, परेशान कर रहा है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। फोर्थ हाउस में सैटर्न बैठा है, इसकी माता को ना घुटनों का प्रॉब्लम होगा, हड्डियों का प्रॉब्लम होगा, ठीक है, माता से इसको परेशानी रहेगी या इसकी वजह से माता को परेशानी रहेगी। नो डाउट ये व्यक्ति उसके पेरेंट्स से बहुत लॉयल होगा, ठीक है। बट ये व्यक्ति को ना आप ऐसा समझ लो, सेटन फोर्थ हाउस वाला, जो रेलवे स्टेशन पे कूली होते हैं ना, कूली क्या करते हैं, माल सामान उठाते हैं, कितनी जिम्मेदारी उठाते हैं, ठीक है। तो घर में जिस किसी का भी सेटन फोर्थ हाउस में होगा ना, उसको वैसे ही अपना रोल प्ले करना पड़ेगा पूरी लाइफ, ठीक है। तो फोर्थ हाउस सेटन आपको ये सारी चीजें करवाता है। प्रॉपर्टी से भी, यानी प्रॉपर्टी से लाभ दिलवाता है। बट देखो जहां शनि बैठा है ना, कम से कम आपको 36-38 साल तक वेट करना है, उसके बाद सारी चीजें होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बट तब तक तो आपको उस हाउस के रिलेटेड एफर्ट डालने ही पड़ेंगे, ठीक है। जैसे ही आप एफर्ट डालोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, शनि फिर उसको सही करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अभी फोर्थ हाउस में सेटन है, उसकी क्या रेमेडी कर सकते हैं, उसकी माँ का उसको बहुत ख्याल रखना है, जितना उसकी माँ का ख्याल रखेगा, ठीक है, उतना ये सेटन उसके लिए सही काम करे। जहां कहाँ पे भी अगर माँ के साथ दिक्कत परेशानी होना स्टार्ट हो गया उसकी वजह से, तो ये सेटन उसको बहुत मार मारेगा, ठीक है, सेटन उसको शांति से जीने नहीं देगा। और क्या होगा, जिसके भी सेटन फोर्थ हाउस में आप देखोगे ना, वो व्यक्ति कैसा होगा, रात को ना एकदम तेज होगा, फुर्तीला होगा, और दिन में सुस्त पड़ा रहेगा, उसको रात को ही काम करना पसंद, ठीक है। अभी तो ये सेट यहाँ पे दृष्टि का भी आप बोलेंगे क्या? क्योंकि सैटर्न ये 10th हाउस मतलब 10th एस्पेक्ट इसका फर्स्ट हाउस में पड़ रहा है। हाँ, तो तो अभी समझ लो, हाँ, दृष्टि वही है जहाँ पे बैठा है, बैठे, हम जो 12 भाव कवर करेंगे ना, उसमें जो मैं बात करूंगा ना, आपको वो रिलेट कर लेना दृष्टि के साथ। ओके। एक क्वेश्चन है सर, और अगर इसकी मदर नहीं हो तो फिर हाँ, इसके लिए रेमेडी क्या होगी फोर्थ हाउस वाले के लिए? हाँ, तो माता तुल्य जो भी लेडीज हो, अनाथालय में जाए, वृद्धाश्रम में जाए, वहां पे सेवा करे, ठीक है। बुजुर्ग बुजुर्ग फीमेल जो होती है ना, उनकी सेवा करे, ओके सर। ठीक है। अभी फिफ्थ हाउस में सैटर्न है, जो पढ़ाई करना चाह रहे हो वो पढ़ाई होगी नहीं आपसे, ठीक है। आपकी जो इच्छा है वैसी पढ़ाई आप कर नहीं पाओगे। बच्चों से परेशानी इस हिसाब से बोल सकते हैं कि बच्चे उसके पास नहीं रहेंगे, कहीं दूर चले जाएंगे, ठीक है। बच्चों से दूर चले, बच्चे इससे दूर चले जाएंगे, और बच्चे भी डिले होंगे। डिले इन द सेंस, जो कॉमन एज में होने चाहिए ना बच्चे, उसमें नहीं होंगे, डिले होंगे, और वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है सर्जरी के थ्रू या सर्जिकल इंटरवेंशन के थ्रू, ठीक है। बट यहाँ का ना एक बेस्ट पार्ट क्या है, अगर सैटर्न आपके फिफ्थ हाउस में है, ठीक है, और आप स्क्रिप्चर्स पढ़ते हो, पुराने स्क्रिप्चर्स, पुरानी चीजें, ठीक है, जितनी एंटिक चीजें आप अपने घर में रखोगे, ठीक है, जितनी एंटिक चीजों के ऊपर आप काम करोगे, उतनी आपकी वेल्थ बढ़ेगी, क्योंकि सैटर्न फिफ्थ हाउस से उसका 10th एस्पेक्ट सेकंड हाउस में डाल रहा है, तो सैटर्न रिलेटेड जो भी आप अच्छे काम करोगे ना, उसका इम्पैक्ट सीधा आपके वेल्थ एक्यूमुलेशन पे आएगा, ठीक है, आपकी वेल्थ को बढ़ा के रखेगा। दूसरा अच्छा पॉइंट फिफ्थ हाउस सैटर्न का ये है कि उसके बच्चे ना बहुत डिसेंट लाइफ जीते, और उनकी लाइफ में वो बहुत अच्छे से राइज करते हैं। बट ये तो फॉर श्योर है कि बच्चे से कुछ ना कुछ इसको पीड़ा रहेगी, पीड़ा इन द सेंस के बच्चे कहीं दूर चले जाएंगे, विदेश में चले जाए, या उसके पास ना रहे, और बच्चे देरी से हो, ठीक है, जिसका भी सेटन फिफ्थ हाउस है। सेटन सिक्स हाउस एक्सीलेंट है, शत्रु खड़े ही नहीं होते, ठीक है। और ये व्यक्ति ना विदेश चला गया एक बार तो फिर वापस नहीं आएगा, उसको वहां कुछ ना कुछ ऐसी हाई क्लास जॉब मिल जाएगी ना कि वो वहां पे सेटल हो जाएगा। बट ये यहाँ का सनी उसको जल्दी से जाने नहीं देगा फॉरेन,
काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। एटलीस्ट 30-32 साल के बाद ये व्यक्ति फॉरेन का अगर उसका प्लान है, ठीक है, तो आप बोलो उसको कि भाई फॉरेन के लिए ट्राई करे, क्योंकि फॉरेन में ये व्यक्ति बहुत राइज करेगा। ठीक है, बट यहाँ संभलने की बात क्या है, 6th हाउस सेटन का देखो, 6th हाउस सेटन का थर्ड एस्पेक्ट कहाँ जा रहा है, 8th हाउस में। ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे आएगा उसका थर्ड एस्पेक्ट। तो क्या होगा, अगर ये व्यक्ति जुआ, चट्टा, ठीक है, लॉटरी है, इन सारी चीजों, गैम्बलिंग वाली कोई भी चीज, स्पेकुलेशन वाली कोई भी चीज करता है ना, बहुत बड़ा लॉस जाएगा उसको। 6th हाउस सेटन वाले को सतर्क कर दो कि भाई तुम्हें ये स्पेकुलेशन का कोई काम नहीं करना है, क्योंकि जब भी इसकी महादशा आएगी ना, ये सेटन उसको बर्बाद कर देगा। तो नीतिमत्ता से के साथ काम करना है, ऑनेस्टी के साथ काम करना है। ठीक है, तो ये सेटन अचानक से राइज करवाएगा, अचानक से पैसे दिलवाएगा, बट कुछ गलत कामों में वो इन्वॉल्व हो गया तो यही सेटन उसको बहुत बड़ी मार मारता है। ठीक है, उसको खड़ा नहीं होने देता फिर। यहाँ पे बैठा हुआ सेटन, जब भी उसकी महादशा आएगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटोगे आप। क्या बोला है पराशर ऋषि ने, सेटन बहुत अच्छा है, अच्छा तो है, बट उसकी दशा में ना ये आपको ना कोर्ट ले जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जब भी सेटन की महादशा है, अंतरदशा है ना, 3 बार 3-4 महीने में एक बार खुद ब खुद कोर्ट चले जाओ, वहां के कैंटीन में खाना खा के आ जाओ, या फिर 50-100 रुपए का स्टैम्प पेपर ले लो। ठीक है, तो ये चीज बैलेंस हो जाएगी। क्या करेगा यहाँ पे सेटन 7th हाउस में, बताओ। मैरिज में इश्यूज सर, मैरिज डिले। अगर पूरा बैठा ना, तलाक करवा देगा, डाइवोर्स। और जिसका भी सेटन 7th हाउस में है, अगर ये वो सोचता है कि ये डाइवोर्स लेके फिर मैं दूसरी शादी करूंगा, तो वो भी गलत सोच रहा है, वहां पे भी डाइवोर्स हो। अभी देखो, अभी क्या है ना, देखो, एक तो एक शादी, दूसरा बच्चे, ठीक है, उसमें दोनों के कुंडली देखी जाती है, लड़का लड़की दोनों की। बट ये मैं ओवरऑल सेटन की पोजीशन अगर 7th हाउस में है ना, सेटन क्या है, सेटन पीड़ा है। पीड़ा कहाँ मिलेगी, लाइफ पार्टनर से पीड़ा मिलेगी। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है लाइफ पार्टनर आपसे डिसलॉयल हो, आपसे चीटिंग करे। ठीक है, करना क्या है इसमें, लाइफ पार्टनर को झेलना है। दूसरी शादी करोगे तो वहां पे यही हालत होगी। अभी मैं सिर्फ सेट एंड 7th हाउस में कोई उसको देख नहीं रहा है, कोई बचा नहीं रहा है, उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ। पर अगर 9th हाउस में सर जुपिटर हो तो कुछ नहीं वो होगा तो ना, बने। क्या कनेक्शन ही नहीं बन रहा है। सर अगर फर्स्ट हाउस में अपोजिट पार्टनर का भी जो सैटर्न हो तो? तो एक्सीलेंट है। मेरी और मेरी वाइफ का वही है, मेरी वाइफ का सेट एंड 7th हाउस में, मेरा फर्स्ट हाउस में। ओके। एक्सीलेंट, सोलमेट हो गए फिर। वो किसी भी प्लेनेट के ऊपर लागू होता है। यहाँ पे अगर किसी का जो प्लेनेट है, मान लो सन है, सन कैसा है, शादी के लिए बुरा है, बट ऑपोजिट पार्टनर अगर है और उसका फर्स्ट हाउस में सन है, शादी एक्सीलेंट चलेगी। ईगो इश्यूज रहेंगे बट एक्सीलेंट, सोलमेट है। क्योंकि क्या है, इसका व्यक्तित्व तो उसके लाइफ पार्टनर के अंदर है, और इसका व्यक्तित्व तो इसके लाइफ पार्टनर के अंदर है। ऑपोजिट हो गया ना, ये सोलमेट हो गया फिर। चाहे फिर केतु भी बैठ जाए, केतु भी क्या, केतु भी सेपरेट करता है। देखो 4 प्लेनेट ना सेपरेटिव नेचर वाले, सेटर्न, सन, मार्स और केतु। ठीक है, राहु, ये 4-5 जो प्लेनेट है ना, वो सेपरेटिव नेचर रखते हैं। और अगर वो 7th हाउस में है तो समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। अगर तो भगवान की बेनिफिक कृपा दृष्टि है। हो तो फिर भी, क्या मैडम, अगर बेनिफिक दृष्टि हो तो फिर भी बेनिफिट मतलब में जुपिटर जुपिटर की की। होगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा। वो बचा लेगा। सर एक क्वेश्चन है, नौमांश में अगर 7th हाउस में सैटर्न है और 11th हाउस में जुपिटर है, तो फिर बच गया ना इंसान। हाँ, बच गया, बच गया, थैंक यू सर। बच गया। सर तो आपने बताया ग्रह जहाँ जहाँ पे भी दृष्टि डालता है समझ लो वो वहीं पे बैठा हुआ है। तो जैसे फर्स्ट हाउस में शनि हो गया तो उसका सेवेंथ एस्पेक्ट पूरा पूरा, सॉरी फर्स्ट पे बैठा हुआ है तो सेवेंथ एस्पेक्ट सेवन घर में आ रहा है। तो सर वहां पे भी आपने जैसे कहा अगर बुरा पोजीशन में है फर्स्ट हाउस में, तो वो भी फिर डिवोर्स वगैरह वो चांसेस बढ़ जाते हैं क्या? अगर 7th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं बैठा ना, 7th हाउस में अगर कोई प्लेनेट नहीं बैठा है तो प्रॉब्लम है। अरे तो सेम पूरा जो फर्स्ट हाउस में जो रिजल्ट, 7th हाउस में जो मैंने रिजल्ट बताया ना, वो आपको मिलेंगे। अगर वहां पे कोई प्लेनेट बैठा है ना, फिर टक्कर होगी, फिर प्रॉब्लम्स आगे पीछे, अरे जो सिग्निफिकेशन है, रिजल्ट है, वो आगे पीछे होंगे, समझो। सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा है, 7th हाउस खाली है, ठीक है, और दूसरा कोई भी प्लेनेट 7th हाउस में ना बैठा है ना उसको देख रहा है, तो क्या होगा, ये पूरी प्रॉपर्टी अभी सैटर्न की वो है। ठीक है, तो सैटर्न जैसे 7th हाउस में बैठा है ना, वैसे ही रिजल्ट देगा। समझ रहे हो। ओके सर।
ओके। हाँ, कोई उसको ऑक्यूपाई नहीं करना चाहिए, और सिर्फ सैटर्न अगर देख रहा है तो ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। अभी सेवंथ हाउस सैटर्न में दूसरा क्या है, आपको स्टेटस अच्छा देता है सेवंथ हाउस सैटर्न, क्योंकि क्या है, काल पुरुष की कुंडली आप देखोगे ना, जो काल पुरुष की कुंडली नहीं, जो पराशर ऋषि ने ग्रहों के बल के बारे में बात की है, दिग्बली, तो सैटर्न सेवंथ हाउस 16। में दिग्बली। ठीक है, क्योंकि वेस्ट साइड है, वहां पे सैटर्न को दिग्बली बोला गया है। इसीलिए आपको स्टेटस बहुत अच्छा देता है। ठीक है, आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी देता है, बट मैरिज के रिलेटेड प्रॉब्लम है, बट वो प्रॉब्लम कब होगी, दूसरी कंडीशन हमें चेक करनी है। ठीक है, बट मोटा मोटा ओवरव्यू अगर देखे, सिर्फ सैटर्न ही इधर है। ठीक है, देखो डाइवोर्स तक तो नहीं, वो एंड पे बचा लेता है, बट डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है। ठीक है, और एक्सट्रीम कंडीशंस हो गए, दूसरा भी कोई ग्रह इस घर को पीट रहा है, मान लो यहाँ पे केतु बैठ गए सैटर्न के साथ, तो फिर पक्का, अगर जुपिटर नहीं बचा रहा है ना, तो पक्का डाइवोर्स की ही होगा। ठीक है, डाइवोर्स होके ही रहेगा, अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे भी सैटर्न केतु हो। ठीक है, सामने वाले की अगर फर्स्ट हाउस में सैटर्न केतु, सेवंथ हाउस में सैटर्न केतु, तो फिर सोलमेट हो गए, फिर वो शादी को कोई नहीं तोड़ सकता। अभी लेते हैं सैटर्न को एट्थ हाउस में, पोजिशन फॉर बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, जिसका भी सैटर्न एट्थ हाउस में, और वो व्यक्ति अगर एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा है, तो वो ये पूरे समाज को एस्ट्रोलॉजी के अंदर कुछ इन्वेंट करके देके जाएगा। इतनी बढ़िया पोजीशन है एस्ट्रोलॉजर के लिए, अगर सैटर्न एट्थ हाउस में है। ठीक है, दूसरा, ये व्यक्ति ना हर 5 साल में चेंज होता है। ये क्या है, एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन है, शनि उसको ना हर 5 साल में एक नया व्यक्ति बना देगा। ठीक है, दूसरा, इस व्यक्ति की मृत्यु क्या होगी, सैटर्न क्या है, डिले। ठीक है, तो मृत्यु भी मृत्यु मांगती है, अगर सैटर्न यहाँ पे बैठा है ना, तो भाई आप मुझे बख्श दे, मुझे जाना है। यानी बहुत बहुत लॉन्जिविटी देता है एट्थ हाउस सैटर्न यहाँ पे बैठ के। बट क्या है ना, इसको कुछ ना कुछ ऐसी डिसीज रहेगी जो लाइफ टाइम के लिए होगी उसके पास, जिसकी वो पीड़ा भुगतता रहेगा। ठीक है, उसको वो फेस करना ही पड़ेगा। अभी इसमें रेमेडी क्या कर सकते हैं, ज्योतिष पढ़ ले, रिसर्च के काम में लग जाए। ठीक है, चैरिटी करे, तो उससे क्या, जो ये पीड़ा है वो कम हो जाएगी। और जो भी ज्योतिष पढ़ रहे हैं ना, तो उनका तो समझ लो कि लाइफ, आधा लाइफ बैलेंस हो गया, क्योंकि अचानक से नुकसान कोई घर घर देता है तो वो एट्थ हाउस। और जो लोग, जो भी व्यक्ति ज्योतिष में है, रिसर्च में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, इंजीनियरिंग में है, ठीक है, सीए है, टैक्सेशन है, जो बारीक बारीक काम करते हैं छोटे छोटे, ठीक है, जहाँ पे बहुत एनालिसिस रिक्वायर्ड है, रीप्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, तो वो लोग के लिए एट्थ हाउस उनका बैलेंस हो गया, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं रेमेडी। ठीक है, भाग्य के घर में कर्म का देवता आ गया, बताओ कैसा रहेगा अभी, सेकंड अच्छा नाइन्थ हाउस। पोजीशन है सर। क्यों अच्छा है? थोड़ी मुश्किल कर्म जैसे रहेगी जैसे सर। करेगा वैसे वैसे वो राइज करेगा। फिर लेकिन फादर से थोड़ा सा अनबन रहेगा इसका। धर्म करेगा तो फादर से अनबन नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे बैठा हुआ सेटन आपको ना पिता से अलग करता है। ठीक है, डिटैच करता है फादर के साथ, गुरु के साथ अनबन रखता है। तो इसको बैलेंस करने का एक ही तरीका है, गुरु का सम्मान करे, पिता का सम्मान करे, अपने जो रिचुअल्स है उसको प्रॉपर फॉलो करे, तब जाके यहाँ बैठा हुआ सेटन उसको बहुत लाभ देता है। नहीं तो क्या होगा, उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होगी। ठीक है, दूसरा, वो व्यक्ति भाग्य, समझ लो भाग्य है ही नहीं इस व्यक्ति का। ठीक है, उसको कर्म ही करना है, थोड़ा उसको भी देख रहा है, मेहनत भी ज्यादा करवाएगा। और यहाँ पे सेटन भाग्य भाग्य मानता नहीं है, जितना काम करेगा उतना उसका भाग्य है, यानी जो काम करेगा उतना पैसा मिलेगा। अभी इसको सही करना है, इसको अच्छा करना है, तो जो तीन चीजें मैंने बताई, पिता, गुरु और उसका धर्म, ठीक है, उसका प्रॉपर वो फॉलो करेगा, वो सारी चीजें, तभी जाके ये सेटन उसको अच्छे परिणाम देगा। यहाँ पे वो बैठा हुआ सेटन लाल किताब में ऐसा बोलता है कि कम से कम ये व्यक्ति 3 प्रॉपर्टी बनाता है। बट जो तीसरी प्रॉपर्टी बनानी है, अपने नाम पे नहीं बनानी है। अगर अपने नाम पे बनाएगा तो फिर उसको हेल्थ इश्यू स्टार्ट हो जाएंगे और डेथ तक की भी नौबत आ सकती है। लाल किताब के कोर्स में करेंगे ये सारी चीजें, अभी मैंने बता दिया, याद आया तो। सैटर्न वैसे अच्छा है नाइन्थ हाउस में, बस आपको फॉलो करने हैं आपके रिचुअल्स। आप जितने अपने रिचुअल्स फॉलो करोगे, उतना ये सैटर्न आपको काम भी अच्छा देगा और राइज भी करोगे। ठीक है, अभी यहाँ तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, सैटर्न ये हिंदू हाउसेस में पूरी दुनिया जानती है।
खुद का घर है काल पुरुष की कुंडली में, एक्सीलेंट 10 काम और करता है। 11। ये व्यक्ति को बहुत मेहनती बनाता है। 10th हाउस सैटर्न वाला व्यक्ति आप देखोगे ना बहुत मेहनती होगा, अगर मेहनत नहीं कर रहा है तो फिर उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है, वो फिर लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा। बट बहुत माइनर केसेस में ऐसा बनता है, अगर कहीं से सैटर्न अफ्लिक्टेड हो गया और परफॉर्म नहीं कर पा रहा, अगर इंडिविजुअल है कहीं से अफ्लिक्टेड नहीं है, ये सैटर्न वाला व्यक्ति बहुत काम करता है, बहुत मेहनत करता है, और इतनी मेहनत करता है कि लोग फिर बाद में उसको बोलते नहीं कि भाई तू मेहनत कर। यानी वो इतना रगड़ 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 के अपने आप को इतना डेवलप कर लेता है, ठीक है, बहुत अच्छी पोजीशन है। 10th हाउस सेटल, एक्सीलेंट। बट उसमें ना इसको सजेस्ट ये करना है कि उसको ना घूम घूम के काम नहीं करना चाहिए, एक जगह पे बैठ के काम करे, ठीक है। अगर मर्क्यूरी यहाँ पे है तो उसको बोलो कि घूम के काम करे। सैटर्न यहाँ पे है, स्टेडीनेस के साथ काम करे, ऐसा कोई काम करे, ऐसी कोई प्रोफाइल में जाए जहाँ बैठ के शांति से काम करे, तो ये सैटर्न बहुत अच्छा काम करेगा। गवर्नमेंट जॉब दिलवा सकता है 10th हाउस सैटर्न। देखो, 1st हाउस सन, 10th हाउस सैटर्न, या तो फिर 1st हाउस सैटर्न, 10th हाउस सन, ब्लाइंडली बोल दो कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ठीक है। सर अगर किसी फर्स्ट हाउस में सैटर्न और 10th हाउस में राहु हो तो? विदेश चला जाए अच्छा रहेगा, ठीक है, ओके। नहीं तो क्या होगा कि कुछ ना कुछ वर्क पॉलिटिक्स होते रहेंगे, वो जहाँ काम कर रहा है वहां पे, ठीक है, लो पेड जॉब उसको मिलेगी, उसको बहुत स्ट्रगल करने पड़ेगी उसकी लाइफ में, उसको राहु के सिग्निफिकेशन उठाने पड़ेंगे, विदेश है, फॉरेन है, ठीक है, वहां पे जाके काम करे या कोई एमएनसी कंपनी में काम करे, एआई का कुछ काम करे, ठीक है, ओके। फोटोग्राफी करे, मीडिया लाइन से जुड़ के कोई काम करे, डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ के कोई काम करे, तब तो उसका राइज है। बट अगर राहु के काम के साथ वो इन्वॉल्व नहीं है ना, तो उसको फिर प्रॉब्लम है। देखो, जैसे सेटन यहाँ पे है, मैंने क्या बोला, बहुत वेल्थ देता है, ठीक है, राहु यहाँ आ गया, क्या होगा फिर? सेटन राहु 2nd हाउस, वेल्थ में इल्यूजन देगा। डिजिटल वेल्थ ज्यादा मिलेगी डिजिटल कामों से। व्यक्ति ना अचानक से इतनी 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 वेल्थ क्रिएट कर लेगा ना कि किसी ने सोचा नहीं होगा। बट प्रॉब्लम क्या आएगा पता है, अगर ये व्यक्ति अनैतिक है ना, रातों रात वो खत्म भी हो जाएगा, सैटर्न राहु वाला। बट सैटर्न केतु वाला जब भी राइज करता है ना, लाइफ टाइम के लिए करता है, फिर उसके ना लाइफ में नो सेटबैक, वो वापिस नहीं गिरता, क्योंकि क्या है ना, वो एक एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर चढ़ा है, सैटर्न केतु वाला अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है सैटर्न। वैसा कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेगा। सर दो सेकेंड कॉम्बिनेशन हाउस, ऐसे है। सॉरी, नहीं, बता दो, आप बता दो फिर मैं बात करूँ। सेकेंड हाउस सैटर्न में ये भी बोल सकते हैं कि डिले काम मिलेगा, क्योंकि आई हैव सीन कपल ऑफ पीपल कि उनको मतलब बहुत देर में काम मिली, पर जब मिली बहुत अच्छा उन्होंने किया, पर काम शनि, जब मिलता है उनको मिलने में टाइम लग जाता है। शनि जहाँ बैठता है ना, उस घर के रिलेटेड आपको पीड़ा मिलेगी ही मिलेगी। अभी काम देरी से मिले या इतना काम मिल जाए कि काम कैसे कंप्लीट कर, उसका दुख है। वेल्थ या तो ना मिले, या तो इतनी वेल्थ मिल जाए कि अभी इस वेल्थ का मैं करूँ क्या, उसके रिलेटेड उसको परेशानी होती है। बट मैंने देखा है सेकंड हाउस जिसका भी होता है ना, 36 के बाद उसके पास बहुत पैसा होता है, और लाइफ का जो एंड मीन्स जो मैच्योर लाइफ है, 40-45 के बाद की बहुत अच्छी जाती है, उसके पास पैसा होता है, अगर वो व्यक्ति नैतिक है, ठीक है। क्योंकि शनि कहाँ खराब होता है, एक तो झूठ बोलने से खराब होता है, दूसरा जिसका भी सेकंड हाउस में है ना, उसको झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। जैसे जितना झूठ बोलेगा उतना वो नीचे गिरेगा, पर ठीक है। मैंने देखा अगर है सर, ये लोग बोलते हैं ज्यादा झूठ, मतलब। हाँ, तो अगर किसी की भलाई के लिए बोल रहे हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज शनि की दशा, 7.5 ढैया ये परेशान करके रख देगी इन लोगों को, ठीक है, बहुत मार मारते, फिर वेल्थ दिखती ही नहीं उसको, मिलेगी ही नहीं, यानी जो है, या तो फिर उसका वो अनुभव नहीं कर पाएगा, या फिर उससे उसको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, यानी वो वेल्थ उसको किसी काम की नहीं रहेगी, वो मेंटली डिस्टर्ब रहेगा अगर वेल्थ है तो भी, ठीक है। तो एक तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा, सेटन कब खराब होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में अगर आप चले गए, ठीक है, तब भी भले अपनी राशि का बैठा है सेटन, न्याय करेगा वो, ठीक है, न्याय क्या देवता है, तो जो लीगली हो रहा है वही चीज करनी है। कोई भी इलीगल मीन्स में गए, चाहे कितना भी अच्छा सेटन बैठा हो, ठीक है, उसका जो 10th एस्पेक्ट जहाँ जा रहा है ना, उसकी जगह पे जो भी आपके रिलेटिव्स आ रहे हैं उसको वो नस्तो नाबूद कर देगा, ठीक है, और जहाँ बैठा है उसमें भी हार्म करेगा। तो ये जो 3-4 चीजें हैं, एक तो पेशेंस, डिसिप्लिन, दूसरा झूठ कभी नहीं बोलना है, तीसरा ये
जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करते हैं, सारी अननेचुरल चीजें जो करते हैं लोग, ठीक है, तो वो सारी अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, 11th हाउस में सेटन क्या करेगा? 11th हाउस में सेटन रिश्तेदार ऐसे मिलवाएंगे, दोस्त ऐसे मिलवाएगा कि जिससे आप सेटिस्फाई कभी नहीं होंगे, वो आपके यूज ही करेगा आपका, ठीक है, आप उनसे कभी खुश नहीं रह पाओगे। करना एक ही चीज है, उनको झेलना है बस। ठीक है, झेलते रहो। आप पूरे मन से उनको झेलोगे ना, फिर ये सेटन सही हो जाएगा। अगर आपने फिर ये सोच के उनको रफा दफा कर दिया तो फिर ये सेटन कुछ नहीं करेगा। यानी 11th हाउस में अच्छा ही है, बट आप ये समझ के ही चलो, जहाँ पे शनि है ना वहां पे डिसअपॉइंटमेंट आपको मिलने वाली, ठीक है। उस घर के जो रिलेटेड रिलेटिव्स है वहां से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी ही मिलेगी। बट उसको सही कैसे करना है वही भी बताया। 11th हाउस में सेटन है ना, डिजायर मत रखो। डिजायर नहीं रखोगे, सेटन बहुत अच्छा काम करेगा। जितनी डिजायर रखोगे, सेटन फिर उसमें डिले ही करता जाएगा। डिजायर आपकी कंप्लीट, आई डोंट नो, अगर भगवान की कृपा रही और कुछ किसी दूसरे कोई ग्रह के सपोर्ट हो गया तो हो जाएगा, अदरवाइज डिजायर्स में, डिजायर्स ऐसे व्यक्ति को, ये जो है ना 11 10, उसमें सेटन है। डिजायर के साथ काम नहीं करना है, अपना कर्म, ठीक है, अपनी ड्यूटी समझ के इस जगह पे सेटन को काम करना है, इस व्यक्ति को, ठीक है। तब जाके ये सेटन बहुत अच्छे रिजल्ट है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम है। 12th हाउस सेटन वेल्थ के लिए भी खराब है, एक्सपेंसिस के लिए भी खराब है, ठीक है। उसका थर्ड एस्पेक्ट वेल्थ के हाउस में जा रहा है, 7th हाउस पे 6th हाउस में जा रहा है, वो तो अच्छा है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जहाँ बैठा है वहां पे आपको है ना, आपके एक्सपेंसेस को लेके वॉचफुल रहना पड़ेगा। ठीक है, आप जितने वॉचफुल रहोगे अपने एक्सपेंसेस को लेके, उतना ये सेटन अच्छा होगा। दूसरा, 12th हाउस ना इन्वेस्टमेंट भी है, तो जिसका भी 12th हाउस में सेटल है ना, उसको कम से कम 1,000 रुपए की एसआईपी करनी चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करोगे तो भी ये सेटल बैलेंस हो जाएगा। दूसरा, मेडिटेशन कर सकते हो, मेडिटेशन से भी ये सेटल सही हो जाता है। और अगर व्यक्ति विदेश चला जाए तो बल्ले बल्ले, ठीक है, ये व्यक्ति कभी फिर वापस नहीं आएगा उसके होम टाउन, वो वहीं सेट हो जाएगा। जब जब सोचेगा वापस आने की, तब तक उसको वहां पे इतनी अच्छी जॉब मिल जाएगी या इतना अच्छा काम मिल जाएगा, तो उसको वापस आने ही नहीं देगा सेटन। एक तो पहले जाने नहीं देता, बट एक बार चला गया, ठीक है, तो उसके बाद वो कभी वापस नहीं आएगा, वो वहां सेट हो जाएगा, बहुत अच्छे पैसे कमाएगा। अगर विदेश में चला गया 12th हाउस सेटन, लाल किताब में तो बहुत बढ़िया बोला है, 7th हाउस सेटन, 12th हाउस सेटन, उसकी बहुत 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 अच्छी तरीके से बात की है लाल किताब के अंदर। बट अभी हम पराशरी पढ़ रहे हैं तो उसके ही टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अभी बताओ, किसी को कोई क्वेश्चन? सर आप दो योग बता रहे थे कुंडली में, कौन से योग? आप बोल रहे थे ना वो अच्छे होते हैं, सैटर्न केतु और दूसरा कोई आप बता रहे थे, वो कौन से हुए? हाँ, वो तो हम बीएनएन में मस्त कवर करेंगे उसको, यानी योग। हाँ, एक सेटन केतु का, दूसरा दूसरा जुपिटर और सन, ठीक है, ये अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है। अगर किसी के चार्ट में है ना, वो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। रीजन मैं बताता हूँ। देखो, सबसे ज्यादा दुख किसको है इस संसार में? संसारियों को है, ठीक है। कुछ ना कुछ उनको मोह माया घेरे रहती है, ठीक है, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। बट आप देखोगे ना, जिसका भी सेटन केतु साथ में होगा ना, वो ना अल्टीमेट फ्रीडम में जीता होगा। और ये व्यक्ति ना, इसकी जो जिसका भी सेटन केतु साथ में है ना, उसकी लाइफ में ना सारी चीजें इत्तेफाक से होती है। वो जितना प्लान करेगा कोई चीज नहीं होगी। उसको आप देखोगे ना, काम भी इत्तेफाक से मिलते हैं, ठीक है। उसने कभी प्लान नहीं किया होगा कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है, क्योंकि सेटन क्या है, देखो सेटन सन्यासी है और केतु जो है वो आत्मज्ञान है, ठीक है। तो जब एक सन्यासी को आत्मज्ञान मिल जाता है ना, वो ये संसार की सारी मुसीबतों का हल निकाल के अपने परम धाम में पहुंच जाता है। तो सेटन केतु इज बेस्ट कॉम्बिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और वैसे भी बहुत अच्छा है। जिसका भी, जैसे हम बोलते हैं ना 6th हाउस में राहु है, ठीक है, शत्रुअंता है, वैसा ही समझ लो। सेटन केतु जिसके साथ में बैठे हैं ना, कुंडली के किसी भी भाव में, ठीक है, उस व्यक्ति को कुछ बोलना नहीं है सामने वाले को, ठीक है, सब ईश्वर पे छोड़ देना है। तो सामने वाला टिकेगा ही नहीं, क्योंकि क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति इसका बुरा करेगा ना, जिसका भी सेटन केतु साथ में बैठा है, पूरा यूनिवर्स उससे बदला लेता है। क्योंकि वो व्यक्ति इतना नेक दिल होता है, प्योर हार्टेड होता है सेटन केतु वाला, ठीक तो है। ये कॉन्जॉइन में ही होता है कि दृष्टि में भी हो सकता है या फिर दृष्टि में भी ट्रायन में भी कंसिडर हो कर सकता सकते है? हो आप, दृष्टि में भी कंसिडर कर सकते हो। इवन सेटन की कितनी दृष्टि बताएंगे ना,
3 7 10, उसके साथ वो भी जोड़ लो 12 और 2। अगर सैटर्न बैठा है उसके दूसरे घर में केतु है, सैटर्न बैठा है वहां से पीछे भी केतु है, तो भी वो कंजक्शन ही गिनो आप। ठीक है, इस टॉपिक के रिलेटेड जो मैं सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ ना, उस टॉपिक के रिलेटेड। ठीक है, बहुत बहुत व्यक्ति देखो क्या होता है ना, सैटर्न केतु वाला 36 के बाद सेट हो जाता है, उसको लाइफ में वो कभी गिरता ही नहीं। ठीक है, वो जहाँ है ना वहां से राइज ही करता रहता है। बट सैटर्न राहु में कंडीशन है, अगर उसने कुछ भी अनैतिक काम स्टार्ट कर दिए, एक तो ग्रोथ वो एक्सेस दिलवा देगा, अगर विदेश गया ये गया वो गया उसको ग्रोथ मिल जाएगी। बट जब भी उसने स्टार्ट कर दिया कुछ गलत काम करना, वो इतना नीचे गिरेगा फिर कभी उठ नहीं पाएगा, सैटर्न राहु वाला। और सैटर्न सर केतु में क्या जस्ट होता वन है, क्वेश्चन, बताओ। राहु अगर सैटर्न के ट्राइन में रहता है हाँ और तो भी कंजक्शन। सैटर्न अगर केतु को दृष्टि करता है तो फिर? सैटर्न केतु को गिनो, अगर साथ में है तो, दृष्टि में नहीं फिर। अच्छा। बीएनएन मत लाओ, मैं अभी पराश्री में बात कर रहा हूँ ना आपको। अभी 3 7 10 और 11 12 जो बोला उस हिसाब से देखो। ठीक है, देखो सैटर्न यहाँ है, मान लो यहाँ पे केतु है, तो सैटर्न की दृष्टि राहु पे तो जाएगी ही नहीं। केतु के हम्म। ऑपोजिट ही रहता है ना राहु। हम्म। समझ रहे हो मैं क्या नहीं बोल सर, रहा एक्चुअली 8th हाउस में सैटर्न है, 10th हाउस में केतु है, 4th हाउस में राहु है, उसके साथ जुपिटर है, तो मैं उस हूँ? हिसाब बट से मैडम, बोल रही हूँ। नहीं बट मैडम 10th हाउस में केतु को क्यों लेके गए 8th हाउस में? मैंने क्या बोला, सैटर्न बैठा है उससे आगे के घर और सैटर्न बैठा है उससे पीछे उसके के घर। पीछे। हाँ ठीक है, वो सैटर्न बैठा है वहां से तीसरे घर, यानी ऐसे आप बात कर रहे हो सैटर्न से तीसरे घर में, यहाँ पे थर्ड एस्पेक्ट पे दृष्टि, हाँ केतु, मैं वो सोच रही थी। और ये यहाँ पे राहु है। ठीक है, तो इसको आप हम्म। गिनो थर्ड एस्पेक्ट वाले। हम्म। ठीक है, और दूसरा क्या है ना, सैटर्न केतु वही है जो मैंने बताया, वो इंसान कभी गिरेगा नहीं उसकी लाइफ में नीचे। स्ट्रगल उसको आएंगे, प्रोफेशन चेंज होगा इनिशियल लेवल पे, बट 36 के बाद सेट हो जाएगा, और ऐसा सेट होगा ना कोई इसको गिरा नहीं पाएगा। सैटर्न केतु इज अल्टीमेट कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा है। सर और जुपिटर सन, एक बार थोड़ा सा फिफ्थ हाउस सैटर्न का थोड़ा सा बताना, आपने जहाँ टिक मार रिकॉर्डिंग रखा है में फिफ्थ हाउस सैटर्न अगर फिफ्थ में है तो। रिकॉर्डिंग में सुन लेना, ठीक है। अच्छा ठीक, ठीक है सर। हाँ, रिकॉर्डिंग मिलता है ना उसमें सुन लेना, क्योंकि मैं सर वही एक बोलूंगा क्वेश्चन और है। इनफैक्ट सर अभी जो बताऊंगा ना उससे तो प्रॉपर ही आएगा जो रिकॉर्डिंग में आप सुनोगे उसमें। फिफ्थ हाउस सैटर्न में क्या है, उसके बच्चे बहुत अच्छा करते हैं उनकी लाइफ में। दूसरा, फिफ्थ हाउस सैटर्न वाला अगर एस्ट्रोलॉजी भी करे ना तो भी उसकी वेल्थ एक्यूमुलेट होगी। एस्ट्रोलॉजी क्या है, एंशिएंट साइंस है, तो ऐसी कोई पुरानी पढ़ाई करे। फिफ्थ हाउस किस चीज का है, लर्निंग का है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हम्म। फिफ्थ हाउस लर्निंग का है। ठीक है, ज्योतिष पुराना सब्जेक्ट है, अगर ऐसा व्यक्ति ज्योतिष भी पढ़ता है ना तो भी उसकी वेल्थ इंक्रीज होगी। अच्छा। ठीक है, और बच्चे डिले होते हैं। ठीक है, बच्चे होने में टाइम लगता है फिफ्थ हाउस सैटर्न को। और सर्जिकल इंटरवेंशन आ सकते हैं अगर सैटर्न फिफ्थ हाउस में है, मार्स फिफ्थ हाउस में है, राहु फिफ्थ हाउस में है। ठीक है, बट सैटर्न जिसके फिफ्थ हाउस में होता है ना उसके बच्चे राइज बहुत करते हैं और बहुत डिसेंट लाइफ जीते हैं। सैटर्न फिफ्थ हाउस, मर्क्यूरी 11th हाउस, वेरी गुड फॉर देयर चाइल्ड, चाइल्ड लाइफ। ओके। ठीक है, हाँ कोई कुछ बोल रहा था और। सर किसी का अगर लग्न में शनि हो और राशि भी उसकी एक्वेरियस हो, हाँ और उस आपने जैसे बताया कि 36 एज के बाद में बेटर होता है उसका जो फेज होता है लाइफ का, और अगर 36 के बाद ही अगर उसकी शनि की दशा स्टार्ट हो रही हो तो? बहुत राइज करेगा। ओके। तुम्हारी हो रही। हाँ जी सर, मैं अपना पूछ रहा हूँ। हाँ, तो यही कॉम्बिनेशन अगर 8th हाउस में सैटर्न हुआ तो? क्या 8th हाउस में सैटर्न? खुद की एक्यूरियस पे राशि में, 8th हाउस में सैटर्न, हाँ, और खुद की 36 में राशि। ही सैटर्न का महादशा स्टार्ट होगा। हाँ तो अच्छा है, खुद 8th की हाउस और राशि में तो 7th और भी हाउस भी अच्छा है। तो असर मारा का। हाँ वो भूल जाओ, मार का जब उसका टाइम आएगा तब मरी जाने वाला है, कोई रुकने वाला नहीं। बट 8th हाउस नहीं सैटर्न अगर खुद मरते की नहीं है राशि, सर, ये लोग तो मरते नहीं है, बस हाँ नहीं बट मैं क्या बोल रहा हूँ, जीते 8th रहते हैं। हाउस, हाँ सही है। बट सैटर्न 8th हाउस में है ना, वो नेचुरली अच्छी पोजीशन है सैटर्न के लिए। जैसे आप 3 6 11 में सैटर्न को मानते हो ना, वैसे ही मानो 8th हाउस में सैटर्न को। ठीक है, हम्म। 8th हाउस सैटर्न इज टू गुड।
सर मेरा एक क्वेश्चन था। आपने बताया था कि एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होगा तो वहां पे 36 के बाद जाके राइज करेगा या उन्नति होगी उसकी। तो हाँ सर दिस इज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उसकी कौन सी दशा चल रही है, और हाँ, कोई भी इर्रिस्पेक्टिव है। ऑफ दैट। हाँ। ओके। सैटर्न वीनस देखो साथ में, सैटर्न केतु देखो, ठीक है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है सैटर्न के साथ वाले। सैटर्न वीनस सर पर अगर एक दूसरे को सैटर्न देखते हैं तो तो भी गिना जाएगा ना वो, हो गया ना। सैटर्न वीनस सैटर्न फिफ्थ। किसी भी हाउस में हो या एक दूसरे को देख ले, ठीक है। अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो काम करेगा उससे पैसा मिलेगा। और 36 ईयर्स के बाद स्टेबल लाइफ जीता है, 48 के बाद बहुत अच्छी लाइफ जीता है। सर इसमें सैटर्न क्वेश्चन तो है, मान लो अगर सैटर्न के साथ, जैसे आपने मंगल की क्लास में पढ़ाया था कि जब मंगल के साथ कोई ठंडा प्लेनेट आ जाए, मंगल फायरी है, हाँ, सैटर्न थोड़ा ठंडा प्लेनेट है, तो इट्स ए गुड कॉम्बिनेशन। ऐसे अगर सैटर्न के साथ कोई और प्लेनेट कंजक्ट कर जाए, जैसे मून को हम ठंडा ही लेंगे सर, चंद्रमा इज ए ठंडा देखो प्लेनेट। मैं आपका सवाल समझ गया। जब कभी भी सैटर्न किसी भी प्लेनेट के साथ जुड़ता है ना, और सर। उस व्यक्ति को सेटल होना है, ठीक है, लाइफ में हम्म। चैलेंजेस नहीं चाहिए, प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, ऑब्स्टेकल्स नहीं चाहिए, तो उसके साथ जो जुड़ा हुआ ग्रह है ना उसके रिलेटेड काम करना स्टार्ट कर। जिस किसी का भी सैटर्न मार्स साथ में है ना, उस व्यक्ति को मार्स के काम ही करने चाहिए, ठीक है। ओके। रीजन, रीजन क्यों? मार्स कौन सी राशि में उच्च का है? सैटर्न की राशि में, 10 की राशि में। ठीक है, तो मार्स के रिलेटेड काम करेगा उसको अच्छा काम होगा। और अगर सैटर्न रिलेटेड काम किया तो क्या होगा? सैटर्न कहाँ पे नीच का है? मार्स की राशि में। एरीज। एरिस में। एरिस किसकी राशि? मंगल की। मंगल। सैटर्न के साथ ये रूल आप लिख लो, ये बीएनएन का रूल है, बट अभी बता दे रहा हूँ। सैटर्न के साथ जो भी हम्म। ग्रह जुड़ा है ना, उसके रिलेटेड आपको काम करना है, तो आप लाइफ में सेटल हो जाओगे। मून जुड़ा है तो लिक्विड का काम करो, ट्रैवलिंग का काम करो, फूड का काम करो, ठीक है। जुपिटर जुड़ा है तो कंसल्टेंसी का काम करो, टीचिंग लाइन का काम करो, ठीक है। जहाँ पे कुछ गाइड करना हो, वैसी कोई प्रोफाइल हो, वैसा काम करो। वीनस जुड़ा है तो लग्जरियस चीजों का काम करो, कपड़ों का काम करो, ठीक है। मार्स जुड़ा है तो टेक्निकल लाइन में जाओ, ठीक है, इंजीनियरिंग लाइन में जाओ। फिर कौन? केतु जुड़ा है तो एस्ट्रोलॉजी का काम करो, ठीक है, वायरिंग का काम करो। केतु के और रिलेटेड, जो केतु भी कंसल्टेंसी में आता है, उसके रिलेटेड काम करो। राहु जुड़ा है तो उसको तो विदेश ही जाना है, फॉरेन जाओ, ठीक है, फोटोग्राफी करो, एआई का काम करो, डेटा साइंस का काम करो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आउटसोर्सिंग का काम करो, ठीक है, आपकी लाइफ अच्छी जाएगी। अभी कौन रहेगा? सन, सरकारी सन। क्षेत्रों से जुड़े हुए काम करो। सर ये सब हो तो ये सब हो तो फिर मर्क्यूरी। भगवान सर की आराधना प्राइम स्टार्ट। में अगर मेजर प्लैनेट्स आ जाते हैं। डिग्री देखो, सैटर्न किसके साथ क्लोजली कंजक्ट है डिग्री वाइज? ओके। समझ रहे हो ना डिग्री? हाँ। ये नहीं समझ? सर डिग्री प्लेनेट समझ में जो, आता है, पर वो अगर डिफरेंट हाउस में है तो डिग्री कैसे होगा? वो थोड़ा कौन सा सा डिग्री? अरे मैडम, आपने मतलब। बोला ना कि वो ट्राइन में है। हाँ। हाँ, तो ट्राइन क्या है? ट्राइन डिफरेंट हाउस नहीं है। ट्राइन को आप ऐसे ही समझो जैसे साथ में बैठा है। समझ रहे हो? जैसे सैटर्न फर्स्ट हाउस में है, फिफ्थ हाउस में ये दूसरे प्लेनेट है, और नाइन्थ हाउस में दूसरे प्लेनेट है। तो ये प्लेनेट जो है ना, जो 1 5 9 में बैठे हैं, वो जन्मों जन्म के साथी है, वो कंजंक्शन ही है, ठीक है। तो अभी आप वो ढूंढो कि वो जो प्लेनेट कनेक्शन में आ रहे हैं ना, उसमें डिग्री किसकी सबसे कम है, यानी सैटर्न के साथ क्लोजली कंजक्ट कौन है, उस प्लेनेट के रिलेटेड काम करना है। हम्म। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर सैटर्न 18 डिग्री पे है, सन 20 डिग्री पे है, वीनस मान लो 26 डिग्री पे है, केतु मान लो 5 डिग्री पे है, तो सबसे कंजक्ट में कौन रहा है? सैटर्न सन। तो फिर हम्म। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करो, ठीक है। सर और एक पूछना था। जैसे पूरा डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, तो ये सैटर्न महादशा अंतरदशा में तो फलित होगा। बट सर जैसे ढैया हो गई, साढ़े साती हो गई, तो उसमें भी ये सब फलित होगा। होगा, टाइम आया ना उसका, सैटर्न का टाइम है। हाँ। हम्म। शनि शनि जहाँ पे भी एक्टिवेट होगा ना, मान लो आपके जो भी वो कुंडली में हाउसेस को रूल कर रहा है ना, उसको एक्टिवेट करेगा ही करेगा। अच्छा सर, उससे एक और याद है, जैसे शनि और चंद्र एक साथ है, तो सर क्या वो हम्म, जिंदगी भर फिर साढ़े साती चलती रहेगी, क्या रहता है उसका? हाँ वैसा ही होता है। ऐसा होता यानी उस व्यक्ति की ना 7.5 बहुत अच्छी जाती है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है है। लाइफ टाइम। अच्छा।
वो डरता ओके नहीं ओके। है। देखो, मैं ना इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ साढ़े शादी के ऊपर, ठीक है। ये मान चल लो ये चल एक रही है। छोटी सी गाड़ी, अल्टो, ठीक है, और ये बड़ा सा ट्रक है। ये पहले मैंने शायद बता दिया है, बट दूसरे जो ज्वाइन हुए हैं उनको पता चलेगा, ठीक है। ये बड़ा सा ट्रक है, ये छोटी सी अल्टो है, ये सैटर्न है, ये मून है, ठीक है। साढ़े शादी कब आती है? जब सैटर्न मून के ऊपर आ जाए, ठीक है, या तो उसके आगे के घर में हो या उसके पीछे के घर में हो। सैटर्न 2.5 साल एक राशि में रहता है, ठीक है। मान लो अभी 12 नंबर की राशि, मीन राशि में सैटर्न घूम रहा है ना, तो ये सैटर्न किस किस को इफेक्ट करेगा? एक तो मीन राशि वाले को, 12 वाले को, 11 वाले को, और एक अरे वाले को, गिरी इसको एक और। ठीक है। तो अभी 12 वालों की तो ना बैंड बजी पड़ी है, क्यों? ट्रक चढ़ गया अल्टो के ऊपर, कितना दबाव महसूस करोगे, ठीक है। और उसके आगे एरिस वाला, ठीक है, तो क्या होगा? उसको दिखाई नहीं देगा, हाँ ब्लाइंड हो जाएगा। यानी अभी आप अच्छा। कंडीशन देखोगे ना मेष राशि वालों की, तो कैसी होगी ना, कोई नहीं, मेष राशि नहीं, ये कुंभ राशि वालों, ठीक है। हाँ, उसका ना कोई विजन क्लियर नहीं होगा, यानी आगे पीछे समझ लो, क्योंकि पीछे से कोई ट्रक आ रहा है एकदम हॉर्न बजाते हुए अल्टो के पीछे, तो अल्टो वाला घबरा जाएगा। तो वही सीन है, अल्टो जो है ना वो मून है। मून बेचारा सॉफ्ट प्लेनेट है, ठीक है, और भारी भरकम एक प्लेनेट उसके पीछे पड़ गए। तो ये 7.5 साल ना आपको आपके मन को मजबूत करना है, ओम नमः शिवाय, ठीक है। शिव जी को जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, चंद्र मजबूत करो, मून वाटर पियो, ठीक है। उससे ना साढ़े साथी अच्छी जाएगी। साढ़े साथी में भी रूल है, अगर आपकी महादशा अच्छी है ना तो साढ़े साथी आपको अच्छा फल देती है। महादशा अगर बुरी है तो साढ़े साथी में और परेशान होते हो, ठीक है। दूसरे सर कुछ मून सैटर्न के रिलेटेड सामने कॉन्सेप्ट आता समझ है लो। तो ही एक सैटर्न। सेकंड मैडम, एक सेकंड, मैं बता दूं हाँ उसके बाद बताना, मैं कुछ हाँ इंपॉर्टेंट चीज सर। बताना चाहता हूँ, ठीक है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बुरा मत लगाना, ये थोड़ा मेरा स्टाइल है, ठीक है, दिल पे मत लेना। अभी सुनो, कुछ ना चीजें हैं सैटर्न को लेके, ठीक है। देखो ये तो है ही है, जो मैंने अभी बताया आपको, वो तो है ही है, बट मोटा मोटा आपको देखना है ना, सैटर्न की खुद की राशि कौन सी है? 10, 11, ठीक है। सैटर्न के मित्र कौन है? बुध और शुक्र। 2, 7 शुक्र की हो गई, 3, 6 बुध की हो गई, ठीक है। तो जो कोई भी व्यक्ति मकर लग्न का होगा, कुंभ लग्न का होगा, वृषभ लग्न, तुला लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, इन लोगों के लिए सैटर्न अच्छा है, ठीक है, गुड, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया, अगर इस लग्न के आप व्यक्ति हो तो एक पॉइंट तो मैच हो गया कि आपका सेटन एक पॉइंट पे अच्छा है, ठीक है। अभी दूसरा गुड। क्या देखना है? गुड किस एस्पेक्ट से सर? हाँ, क्या बोल रहे हो? किस एस्पेक्ट से? गुड किस एस्पेक्ट से? गुड मीन्स गुड एस्पेक्ट से। योगा कारक। गुड गुड मीन्स गुड एस्पेक्ट, कि भाई अच्छा करेगा आपकी कुंडली में। ओके। समझ रहे हो? आपको जो रीजन गुड, अभी इसका ना डेफिनेशन समझो। सेटन फर्स्ट हाउस में है, ठीक है। इन लग्नों में से कोई लग्न है तो क्या करेगा? इंसान को मेहनती बनाएगा, ठीक है, और उसका कर्म ना अच्छे से चलाएगा, ठीक है। अगर इनमें नहीं बैठा कोई और में है तो क्या करेगा? रगड़ रगड़ के इतना रगड़ेगा कि जब मरने की नौबत आएगी तब वो बोलेगा हाँ चलो भाई तूने इतनी मेहनत की, अभी तेरे को इतना दे देता हूँ। इस केस में हम्म। वो नहीं होगा, इस केस में स्ट्रेट फॉरवर्ड काम होगा उसका, ठीक है, विदाउट ऑब्स्टेकल्स। मेहनत तो करवाएगा बट सामने कैसा है, इतनी मेहनत की इतना मिला, इतनी मेहनत की इतना मिला। दूसरे लग्नों में क्या होगा? मेहनत करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, और एक पॉइंट के बाद उसको वो चीज मिलेगी। तो उसको पेशेंस ज्यादा रखना पड़ेगा, जो इन लग्नों में से नहीं है। जो इन लग्नों में से उसको पेशेंस मीन्स उतना उसको डिले नहीं होगी चीजें, समझ रहे हो? गुड इन दैट सेंस, इसका जो अच्छे कारकत्व है ना चैतन के, समझ में आई चीज? और सर क्या बोल डिसिप्लिन रहे की डेफिनेशन क्या होगी इसमें, कि हमारे को कुछ भी करना है एक निर्धारित समय पे करना है या फिर हैं? डेली एक काम नहीं, हमेशा ही करना है? देखो वो तो है, वो टाइम मैनेजमेंट होगा, ठीक है। चलो टाइम मैनेजमेंट पर से याद है, अंकुर जी अभी पूछ रहा था ना फिफ्थ हाउस सेटन, ये व्यक्ति टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा करता है जिसका सेटन फिफ्थ हाउस में होता है, ठीक है। अभी सुनो, डिसिप्लिन इन दैट सेंस कि भाई आप फर्स्ट हाउस में हो तो अपने आप के प्रति जिम्मेदार रहो, ठीक है। क्या सही है क्या गलत है, डिसिप्लिन वे से चलो। सेकेंड हाउस में बैठा है तो खाने को लेके डिसिप्लिन मेंटेन करो कि भाई ये भी खा लिया वो भी खा लिया, ऐसा नहीं, एक डाइट मेंटेन करो, रूटीन मेंटेन हम्म। करो, ठीक है। थर्ड हाउस में सेटन है तो अपने जो सिबलिंग्स है उनके प्रति,
और आपका जो हार्डवर्क करने का तरीका है, तो ये ऐसा नहीं कि वीक में 2 दिन किया 4 दिन आराम किया, ऐसा नहीं, कंटिन्यूअस एफर्ट, ठीक है, वो डिसिप्लिन। यहाँ पे मदर को लेके उसको डिसिप्लिन रहना है, अपने घर के एटमोस्फियर को लेके डिसिप्लिन रहना है कि भाई कोई वजह से घर में कोई कलह ना हो जाए, ठीक है, इन दैट सेंस इट इज डिसिप्लिन। ठीक। समझ रहे हो, जिस घर में बैठा है ना उस घर के रिलेटेड जो चीज है उसमें उसको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। अभी रुक जाओ, पहले मुझे कंप्लीट कर लेने दो। कोई भी कुंडली में आपको शनि को जज करना है तो कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। पहला पॉइंट ये है, अगर इन लग्नों में से एक लग्न है आपका तो सैटर्न इज गुड फॉर यू, ठीक है। देखो, गुड का मीनिंग ये नहीं कि झोली भर भर के आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट क्या है, दूसरे लोगों को जो मेहनत करनी पड़ती है ना उससे कम मेहनत में आपको अच्छे से रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाए इस सैटर्न की, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट ये लग्नों की बात हो गई, लग्न इन द सेंस के फर्स्ट हाउस में ये राशियां होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका चंद्र, मून अगर इन राशियों में है, ठीक है, चंद्र इन राशियों में, नहीं चंद्र नहीं, सॉरी ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। कुंडली के अंदर 10 नंबर की राशि, 11 नंबर की राशि, 7, 3, 6, अगर इन राशियों में सैटर्न बैठा है तो भी अच्छा फल देगा। पहला था लग्न का, अगर फर्स्ट हाउस में ये राशि पड़ी है तो सैटर्न कहीं पे भी अच्छा काम करेगा आपके लिए। दूसरा, अगर इस लग्न के आप व्यक्ति नहीं हो बट आपके चार्ट में इन राशियों में से किसी एक राशि में सैटर्न बैठा है तो आपके लिए अच्छा काम करेगा। तीसरा, 3, 6, 10, 11 और 8, ये जो हाउसेज है, अगर इसमें सैटर्न बैठा है तो अच्छा है सैटर्न, ठीक है। और चौथा, उसके खुद के नक्षत्र में हो तो भी अच्छा है। तो ये 4 पॉइंट चेक कर लेना सैटर्न को लेके, आपकी कुंडली में कितने मिलते हैं। अगर 2-3 मिलते हैं तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, सैटर्न आपको उतना परेशान नहीं करेगा। बट इतना मान के चलो कि सैटर्न जहाँ है वहाँ कुछ ना कुछ पीड़ा दुख अवश्य रहेंगे, क्योंकि वो काल पुरुष की पीड़ा है और उसको वही रोल दिया गया है। तो उसको एक्सेप्ट करके उसको झेल के हमें आगे बढ़ना है। सैटर्न आपको ना लाइफ में लेसन सिखाने आता है, एक बार आप वो लेसन सीख लेते हो फिर वही सैटर्न आपको ना फर्श से लेके अर्श तक पहुंचाता है, ठीक है। बताओ आप, किसी का और कोई क्वेश्चन, नहीं तो फिर क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं फिर फ्राइडे को। है किसी को क्वेश्चन? तो जैसे आपने मेरा बताया मेरा कि ये जो है इन इन लग्नों में अगर सैटर्न होता है तो योग कारक होता है, राइट। हाँ अगर इसके अलावा बाकी लग्न में है जैसे जो यहाँ पे मेंशन नहीं है बट उसकी हाँ, पोजीशन जैसे सही हाउस में है या उच्च का तुला राशि में बैठा हुआ है तो इन दैट केस उसको कैसे मतलब हम लोग फलित कैलकुलेट करेंगे। नहीं बोला तो सही, अच्छा है फिर। यानी आपको ये 4 पॉइंट टोटल देखना है, ठीक है। चार में से एक पॉइंट मिल रहा है तो उतना अच्छा है, ज्यादा दो मिल रहा है तो 50% अच्छा हो गया, तीन मिल रहा है तो 80% सेटन अच्छा हो गया, ठीक है। बट इसमें एक चीज और भी चेक करनी है, देखो पर क्या है कि सेटन अच्छा तो इन लग्नों में, ठीक है, बट बैठ गए एक हम्म, नंबर की राशि में, नीच का हो गया। और वो नीच का होके कहाँ बैठ रहा है, 9th हाउस में बैठ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। वैसे हम्म, होगा नहीं हम्म, लग्नों में, बट अगर नीच का हो गया, उसकी डिग्री कम हो गई तो फिर क्या होगा ना, उसको बल देना पड़ेगा। सिर्फ चेक कर लो कि वो सेटन ना आपके 6, 8, 12 इन हाउसेस में उसकी राशि ना पड़े, ठीक है। और मेन 11 नंबर वाली राशि, ठीक है, क्योंकि वो उसकी मूल त्रिकोण राशि है। यानी 10, 11 नंबर की राशि अगर 6, 8, 12 में है तो आप नीलम नहीं पहन सकते, अदरवाइज सेटन कहीं पे भी आपको कमजोर लग रहा है ना, आप सेट नीलम पहन सकते हो, ठीक है। ब्लू नीलम जो आता है अपना ब्लू सफायर, बट बट ब्लू सफायर तभी पहनेंगे ना जब इन लग्नों में होगा, अदर देन दिस लग्न भी पहन सकते हैं अगर वही तो 6 8 बताया मैंने, 11। ओके। वही बताया ये। और यहाँ पे लग्न भूल जाओ, अभी नीलम कब पहनना है वो समझ लो। 6, 8, 12 इन भावों में उसकी राशि नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो आप पहन सकते हो नीलम, ठीक है। सेटन रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो। ठीक है, गॉट फिर इट सर। करते हैं क्लास एंड। क्वेश्चन अभी नेक्स्ट सेशन में रेडी रखना, जो भी है ले लेंगे, ठीक है। कोई किसी को अब भी चाहिए आंसर, ऐसा कुछ है तो बता दो। नो सर, क्लास बहुत अच्छी थी, बहुत ठीक है, यूजफुल क्लियर था। तो हुआ ना कॉन्सेप्ट क्या है। देखो बिल्कुल दो सर। यस चीजें सर। यार, हाँ, सैटर्न में ना क्या है, सैटर्न जब भी आएगा ना
तो ये तो समझ के ही चलो कुछ ना कुछ दुख पीड़ा अवश्य आने वाली, बट आप कंसिस्टेंट रहे, आपने एफर्ट्स लगाना छोड़ा नहीं अपना, ठीक है, आपने हार्डवर्क करते गए, तो ये सैटर्न उतना परेशान नहीं करता। सैटर्न क्या है ना, आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए ही आता है, और आप उस रास्ते में चलने लगे तो फिर ये सैटर्न आपको हार्म नहीं करेगा। दूसरा, जब कभी भी 7.5 ही हो, सैटर्न की महादशा हो, 7 मुखी रुद्राक्ष अवश्य पहनो, बहुत अच्छा, बहुत लाभ देता है, ठीक है। चलिए जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ओके सर, थैंक यू बाय सो बाय। मच थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू सर। सो मच सर। जय श्री राम। जय श्री राम।